नमस्ते भारत लगातार जारी है। देखिए, चित्र कारोबारी के घर से इतने नोट निकल रहे हैं जितने बैंकों के भीतर भी नहीं होते। नोटों की गड्डी से भरा था कारोबारी का पूरा घर। चुनाव से पहले हुई कार्रवाई में कानपुर से कन्नौज तक पीयूष जैन के घर से 257 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी का खुलासा हो चुका है। तिजोरी इतनी है कि सैकड़ों चाबियों में जांच एजेंसी भी उलझ गई है और अब तो तहखाने में भी खजाने की खबर है। ₹250 करोड़ से ज्यादा के नोट मिल चुके हैं, लेकिन खजाना अभी खाली नहीं हुआ है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर से कन्नौज तक कितने खजाने हैं, ये पता लगाने में ही आईटी और जीएसटी विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट जा रहे हैं। तिजोरी में नोट, दीवारों में नोट और अब तो तहखानों में भी खजाने की आशंका। अब तक 257 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। सोने चांदी के जेवरात मिल चुके हैं। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात मिल चुके हैं। मुंबई, दुबई में कई प्रॉपर्टी का पता चला है। 300 चाबियां मिल चुकी हैं। तो अब एक तहखाने का भी खुलासा हुआ है। खजाने के तार तहखाने तक पहुंच चुके हैं और इन सब का मालिक इत्र कारोबारी पीयूष जैन पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका है। पीयूष जैन को आखिरकार कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने पीयूष जैन के घर से अलमारी तोड़कर फाइल और लैपटॉप भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। लेकिन पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर और गोदामों पर जीएसटी, इंटेलिजेंस और आईटी विभाग की छापेमारी जारी है। 5 दिनों से चल रही छापेमारी में अब तक कुल 257 करोड़ कैश बरामद हो चुका है, जिसमें कानपुर वाले घर से 177 करोड़ और बाकी कैश कन्नौज वाले घर से मिला है। घर की दीवारों तक में करोड़ों रुपए छिपाए गए थे। ये जो रकम बरामदगी हो रही है, इसको अभी लेकर के कोई अधिकृत तौर पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये रकम लंबे समय से इकट्ठा की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह की पैकिंग उस पर की गई है, उसको टेप से पैक किया गया है, पॉलीथीन लगाया गया है, तो ऐसा माना जा रहा था कि इसको बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के मकसद से उसको पैक किया गया है। बात सिर्फ कैश तक खत्म नहीं हो रही, बल्कि रहस्य चाबियों का भी है। पीयूष जैन के घर से एक बैग में 300 चाबियां मिली हैं। उससे भी अभी कई लॉकर खुलने की उम्मीद है। लिहाजा अनुमान है कि कन्नौज में और कैश बरामद हो सकता है। जहाँ पर बहुत सारी चाबियां रखी हुई हैं और ये चाबियां जो पीयूष जैन का आवासीय परिसर है वहाँ से बरामद हुई है, जिनकी संख्या लगभग 300 के आसपास बताई जाती है। अलग अलग जगहों के पर जो ताले लगाए गए हैं उनसे जुड़ी ये चाबियां हो सकती हैं। इनके सबके मिलान का काम भी किया जा रहा है और उसी बीच जो टीमें हैं वो आप देख सकते हैं कि पूरे परिसर में अलग अलग जगह जाकर के कार्रवाई कर रही हैं। कैश की खोजबीन के लिए अधिकारियों ने लेबर मिस्त्री, ताला तोड़ने वालों के अलावा घर में रंगाई पुताई और मरम्मत का काम कर चुके लोगों को भी बुलाना पड़ा। मकान में जल निकासी के लिए बनाए गए चेंबर तक के पड़ताल करने के प्लान है। जांच टीम के करीब 35 सदस्य लगातार अपने काम में जुटे हैं। अधिकारी हर एक कोने को खंगालते नजर आ रहे हैं। गोदाम के पहले तल पर बने कमरों में भी टीम एक एक कमरा खोलकर देख रही है। पीयूष जैन के गोदाम में छापा मारने वाली टीम दरवाजा काटकर भीतर दाखिल हुई। पहले उन 300 चाबियों से दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। तब दरवाजे का इंटरलॉक काटकर टीम भीतर दाखिल हुई। टीम को खबर मिली है कि गोदाम के भीतर ही एक तहखाना है, जिसमें नोटों का नया खजाना मिल सकता है। तो पीयूष जैन के घर सैकड़ों तिजोरियों से लेकर दीवारों तक से जो नोट निकल रहे हैं वो यूपी की सियासत का बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। योगी सरकार और पूरी बीजेपी शुरू से ही पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी कनेक्शन साबित करने में लगी हुई है और उसी के आसरे चुनाव से पहले अखिलेश यादव को घेर भी रही है। कन्नौज की इन तंगलियों में बने इस घर के भीतर जिस खजाने का खुलासा हुआ है, उससे हर कोई हैरान है। मोहल्ले में रहने वाले बहुत कम लोगों को ही पीयूष जैन के इस अवतार के बारे में पता है। उनके मुताबिक तो पीयूष जैन का परिवार बेहद ही साधारण गाड़ियों का इस्तेमाल करता है और एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीता है। लेकिन अब यही आदमी यूपी की सियासत के लिए खास बन चुका है। यूपी में होने वाले चुनावों का बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसके नाम पर चुनावी मुकाबले में आमने सामने दिख रही दो पार्टियों के बीच वार पलटवार लगातार हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जिसके नाम का सहारा ले रहे हैं, अखिलेश यादव को घेरने के लिए कौशाम्बी में बीजेपी सरकार की जन विश्वास यात्रा में योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, तो मंच संभालते ही पीयूष जैन के बहाने अखिलेश यादव को घेरने का काम किया।
जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। ये 17 के पहले इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि 17 के पहले यही पैसा इन गरीबों का ये पैसा इन नेताओं की जेब में चला जाता था, जो आज इनकम टैक्स के द्वारा दीवारों से निकाला जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, पहले ये अन्न का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। बीजेपी पीयूष जैन को सीधे समाजवादी पार्टी से जोड़ते हुए हमला बोल रही है। पीयूष जैन को लेकर बीजेपी एसपी में तो विवाद चल ही रहा है, अब इसमें दूसरी पार्टियां भी कूद पड़ी हैं। कांग्रेस ने इस छापेमारी को चुनावी बता दिया तो आम आदमी पार्टी दोनों को ही घेर रही है। वो किस दल से जुड़ा है, किस दल से नहीं जुड़ा है, ये तो जांच का विषय है। कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, लेकिन जो उसके यहाँ से पैसा निकला, ये एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। कार्रवाइयां राजनीतिक दृष्टि से है, राजनीतिक हथियार बना लिया इन्होंने। ईडी हो, सीबीआई हो, इन सारी संस्थाओं को सत्ता ने अपना हथियार बना लिया है कि लोकतंत्र की हत्या जितनी हो सके कीजिए, किसी तरह सत्ता हाथों से ना जाने दीजिए। लेकिन इस पूरी छापेमारी को केंद्रीय एजेंसियां अंजाम दे रही हैं और इसे लेकर हो रही सियासत पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। देखिए, ये जो एजेंसियां काम करती है, ये एजेंसियां अपना काम करती है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये मोदी जी के राज में स्पष्ट होने की कोशिश की गई भी कानून से ऊपर कोई नहीं है। सपा के राज में ऐसा था कि भाई हम सपा के लोग हैं, हमारे ऊपर तो कोई कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।